AHN न्यूज़ खबर दुनिया भर से। हैदराबादी नौजवान अमेरिका के स्विमिंग पूल में डूब गया। शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की अमेरिका के स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक अटलांटा में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ 31 साला पार्सल डिलीवरी करने के बाद स्विमिंग पूल में गिर पड़ा और डूब गया। पसमानदा में अहलिया ताहिरा बानू और 2 छोटे बेटे शहजादा 2 साल और हमज़ा 5 माह हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। इस सिलसिले में MBT के स्पोक पर्सन जनाब अमजदुल्ला खान खालिद ने मज़ीद तफसीलात बताई। ब्यूरो रिपोर्ट AHN न्यूज़। मल्लापुर बालापुर एरिया में हूँ, जो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट में आता है। इशू यह है कि आज मुझे ख़बर मिली कि मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ 31 इयर्स जो एज ए डिलीवरी बॉय अटलांटा में काम कर रहे थे और वो डिपेंडेंट वीज़ा पे थे। उनकी वाइफ जो है ताहिरा बानो वहाँ पर मास्टर्स कर रहे थे। तो ये मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ अपनी डिलीवरी देकर जब वापस हो रहे थे कि बाजुक स्विमिंग पूल में, यानी जो घर में डिलीवरी देने गए थे वहाँ पर वो स्विमिंग पूल में इनका पैर गिरने से वो स्पॉट डेड हो गए, वहाँ पर मर गए वो। और अब फ़िलहाल जो है बॉडी वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में रखी गई। शायद मैं समझता हूँ कि आज वो बॉडी मिलने के इम्कानात है। तो मेरे साथ में जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ के वालिद मोहम्मद आज़म शरीफ साहब हैं और ये मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ के भाई मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं। और जो मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ की जो अहलिया थी ताहिरा बानो, ये उनके वालिद हैं, ये मोहम्मद हैदर अली। तो इशू ये है कि इनका तो डेथ हो गया और ये डेथ जो है जहाँ पर इन्हों डिलीवरी देने को गए थे वहाँ की नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुआ ये। तो हमारी गुजारिश है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी गुजारिश है कि US काउंसलेट इन अटलांटा से इसकी पूरी इंक्वायरी करवाकर रिपोर्ट मंगाइए कि ये जो स्विमिंग पूल में इनका डेथ हुआ ये कैसा हुआ डेथ। दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन गवर्नमेंट से हमारी अपील है, रिक्वेस्ट है कि वो US काउंसलेट इन हैदराबाद में रिक्वेस्ट करते हुए इन लोगों को इमरजेंसी वीज़ा दिलाए ताकि ये लोग वहाँ पर जाना चाहेंगे, क्योंकि इनका लड़का था। अब वहाँ से बॉडी तो लाने का सवाल ही नहीं होता, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो दे विल गो एंड इनके वालिद, क्योंकि ये ज़ईफ़ है, अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, तो इनकी अहलिया बेटे के साथ जाएंगे वहाँ पर। और ताहिरा बानो जो उनकी मरहूम की अहलिया है, ये इनके वालिद और उनकी वालदा भी जाना चाह रहे हैं। बहरहाल US काउंसलेट इन हैदराबाद से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस में इमरजेंसी वीज़ा दीजिए। अब हमारे को प्रॉब्लम ये आ रहा कि पहले के जो US काउंसलेट जर्नल्स थे, ऐसे कोई इंसिडेंट्स होते थे जैसा शिकागो में फायरिंग हुई या कोई इंसिडेंट हुआ, तो इनको हम जब भी ट्वीट करते, हमारा ट्वीट देखकर हमसे कांटेक्ट नंबर लेकर इनको बुलाकर, विक्टिम की फैमिली को बुलाकर वीज़ा देते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा कि हम जो है DS कुछ फॉर्म है वो फिलअप करने के बाद में 1 साल के बाद की डेट मिल रही। अब आप बताइए क्या 1 साल तक ये लोग बॉडी रख लेके तो नहीं बैठ सकते। और ये लड़की, इनकी लड़की अकेली है, वालिद को फ़ोना कर रही, वालदा इधर परेशान, लड़की उधर, उसकी सपोर्ट के लिए इनको जाना ज़रूरी है। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मौजू पर भी आप US काउंसलेट से रिक्वेस्ट करिए कि भाई इमरजेंसी कहीं भी केसेस रहते हैं। अब हमारी कहीं एम्बेसी है, वो वहाँ पर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया तो इमरजेंसी में हम वीज़ा, यानी कोई फॉरेनर्स इंडिया में है अगर जाना चाह रहे हैं तो हम उनको जो है इमरजेंसी में वीज़ा देते। कोई भी एम्बेसी का ये काम है। तो US काउंसलेट इन हैदराबाद, US एम्बेसी इन न्यू दिल्ली, आई रिक्वेस्ट बोथ द एजेंसीज टू इमीडिएटली इशू वीज़ा। जल्द से जल्द इनको वीज़ा देकर इनको बाहर भिजाइए ताकि ये लोग अपने मरहूम लड़के के और मरहूम दामाद के फ़ाइनल राइट्स में नमाज जनाजा में तदफीन में शिरकत कर सकते। यहाँ पर मेरे साथ जनाब आज़म शरीफ, मोहम्मद आज़म शरीफ साहब है। आप कैसा हुआ, आपको क्या इत्तला हुई, कब डेथ हुआ और आप लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या मुतालबा है? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मुतालबा है ये जैसे हमारे जल्द से जल्द जानते जैसे हमारे पास बच्चे को, जैसे बच्चे को नहीं भिजाने को भिजाओ, हमारे पास वही कोशिश करके हमारे जल्द से जल्द भिजाओ।
हमारी वही असर चल रहा है। ये कब इत्तला हुई आपका लड़का कब? AHA न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।